एवीएम वर्सेस एएफओ। तो ये वीडियो का आपका कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर दोनों बहुत ही अलग फील्ड है। आपको बताने वाला हूँ कि आप इन दोनों एग्जाम से कैसा बेनिफिट ले सकते हैं। एएफओ की जो पोस्ट है यहाँ पे आपकी प्योरली गवर्नमेंट है और डायरेक्ट आपको यहाँ पे जॉब्स मिलने वाली है। आगे आपको कोई भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ टाइम आपको वहाँ पे जॉब करने को मिलेगा। अगर आपका मन हुआ आगे कुछ पढ़ने का तो आप वहाँ पे जाके पार्ट टाइम समय निकाल के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आपका पढ़ाई से कोई नाता रहने वाला नहीं है आगे चल के। जैसे आप एक बार नौकरी पकड़ लेते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा समय देना पड़ता है, उसके बाद आपको ज़्यादा समय मिलता नहीं है। और एबीएम की बात करें, कोई बंदा ऐसा सोच रहा है कि भाई मुझे इतनी जल्दी नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपनी नॉलेज को और अपनी डिग्री को बढ़ाना है, मुझे आगे चल के कनेक्शन बिल्ड करने हैं जो कि कॉर्पोरेट में बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ हमें काम करना है। अगर आपका पढ़ने का मन है, यूजी में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अपनी ख्वाहिश आप पूरी करना चाहते हैं किसी बड़े भी स्कूल पे जाकर पढ़ाई करने का, तो इसमें आपको 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपके दोस्त वगैरह बनेंगे और साथ में जो भी वहाँ के लेक्चर वगैरह क्लासेस वगैरह होंगे वो अटेंड करने ही पड़ेंगे। उसके साथ ही भारी भरकम आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, जो कि अगर आप अच्छे कॉलेज में रहते तो आसानी से रिटर्न हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोनों बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना आपको। अगर आप एएफओ 2024 के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं तो मेंस निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास उसके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो हमने 30 एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट और बहुत सारे सेक्शन के अच्छे क्वेश्चन डाल दिए हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, जो कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बहुत सालों से वही सेम क्वेश्चन आपको देते आ रहे हैं, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं एएफओ मेंस के लेवल के। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिस्काउंट भी दे दिया है, बहुत ही कम प्राइस रखा है इसके लिए। अगर आप कोड यूज़ करेंगे AA25 तो आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं कि हमारे पास नोट्स हैं एलाइड के, तो एलाइड सब्जेक्ट के लिए मैंने सेक्शनल नोट्स बना दिए सेपरेट कि भाई सिर्फ एलाइड के लिए कम पैसा देकर भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग सीरियस हैं अपनी स्टडी को और बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और मैंने फुल पीडीएफ बना के दे दिया है गवर्नमेंट स्कीम का, जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पेज से। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कीजिए। अब वीडियो में वापस आते हैं। तो अगर आप कोई बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा हो कि जो 3 सब्जेक्ट होते हैं मेजर वो फिक्स रहते हैं प्री के लिए। आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग वाला सेक्शन और आपका इंग्लिश वाला पोर्शन जिसमें आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन वगैरह आती है। तो सेम चीज़ अगर आप कैट में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर होता है, उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहले प्री जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इसमें भी आपके बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप इंटरव्यू तक पहुँच या फिर आप इंटरव्यू क्रैक करके एक फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। एएफओ में अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन बनते हैं, 50-50-50 के तीनों सेक्शन जो आते हैं क्यूआरए के, तो 150 यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आपकी कैट का पैटर्न जो देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको 66 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक VARC का सेक्शन होता है, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड जो सेक्शन है आपका DILR का, डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। और QA आती है आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें आपके 22 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के आपके 66 क्वेश्चन रहते हैं। जितने भी कैट जेट सीमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका एक ही चरण होता है, आप एक एग्ज़ाम दीजिए मेन उनका, उसके बाद आपका GDPI राउंड होता है, सिलेक्शन आपका, उसके बाद कॉलेज मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे पहला जो बेनिफिट है कि आपको एक ही एग्ज़ाम क्रैक करके उसी में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हैं या फिर इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 चरण आप पास करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपके फाइनल सिलेक्शन मिलती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों फील्ड में आपकी ग्रोथ क्या रहने वाली है और कौन से लेवल तक आप जाने वाले हैं। तो हमने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं एएफओ वगैरह क्रैक कर चुके हैं उनके भी इंटरव्यू लेकर रखे हैं, उनके भी एक्सपीरियंस हमारे पास है। उसके साथ जो बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्री में हैं, जो काफ़ी बड़े MNC में काम कर रहे हैं, उनके भी एक्सपीरियंस हमने इंटरव्यू में डाले हैं। तो जितने भी एएफओ से हमने बात किए हैं तो सबका एक्सपीरियंस यही रहा है कि एक बार अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में घुस जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ग्रोथ रहता है वो बिल्कुल ठप हो जाता है। आपकी क्रिएटिव माइंड जो रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक मोनोटोनस लाइफ बन जाती है कि आपको डेली वही काम करने रहेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी रहता है कि आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो आपका ऐसा नहीं कि प्रमोशन होता रहेगा, आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस भी करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ती है, तब आगे प्रमोशन मिलता है। और यहाँ भी आपके पॉलिटिक्स रहते हैं, प्राइवेट में भी आपके पॉलिटिक्स रहते हैं। तो सब यहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है गवर्नमेंट सर्विस का
कितनी बड़ी मंदी आ जाए देश में, आपको सैलरी मिलने वाली है, उसमें आपको कोई कटौती नहीं होगी। अगर यहीं पे हम बात करें जो कि इंडिया में जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हैं, अगर आप उस कंपनी में आईटीसी जैसे कंपनी में हैं, अमेजॉन जैसी कंपनी में हैं, तो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर आप उससे नीचे लेवल के कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप में कोई काम कर रहे हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई देश में मंदी वगैरह शुरू हो जाती है, रिसेशन वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो इनके यहाँ ले ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी 100% नहीं होती इनके सब प्राइवेट इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आप अपने स्किल के बेस पे, आपके अपने वर्क के बेस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है। अगर आप जैसे AFO जैसे एग्ज़ाम में देखेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम रहता है कि भाई इतने साल आप सर्व करेंगे, उसके बाद उस लेवल पे आप पहुँचते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ पे आपको थोड़े से एफर्ट मारने पड़ते हैं, आप 1-2 साल में अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं और आपका पैकेज भी काफ़ी हाई हो जाता है। उसके बाद हम सैलरी और पर्क्स की बात कर लेते हैं। तो AFO की जो बेसिक सैलरी आपको मिलती है 45 से 55 के बीच में आपकी स्टार्टिंग की सैलरी रहती है, जो कि बैंक अकाउंट में आती है 50,000 के अराउंड, ठीक है। गवर्नमेंट आपको अलाउंसेस वगैरह भी देती है, न्यूज़पेपर के, मोबाइल के रिचार्ज वगैरह हो जाते हैं वो देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। अगर यहीं पे हम बात करें कि जो कि ABM से कोई बंदा अपना कॉलेज करके जा रहा है, 2 साल वहाँ से पढ़ाई करके निकलना, अगर कॉलेज में टॉप 10 का कॉलेज है तो आपका एवरेज स्टार्ट उसका रहता है कि भाई उसको 10 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है। अगर आप AFO में देखेंगे तो 50,000 से आप सैलरी जोड़ेंगे तो 7-7.5 लाख का पैकेज यहाँ पे आपका बनता है। लेकिन कोई भी बंदा अगर आप ABM किया है, अच्छे कॉलेज में, टॉप 10 का कॉलेज है, उसका बेसिक सैलरी उसकी स्टार्ट होती है 10 लाख से। अगर वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करके अच्छा पैकेज फोल्ड ले रहा है तो 18-20 लाख उसके कहीं नहीं गए हैं। अब जो ऐसे इरमा मैनेज नियम से कॉलेज की अगर आप पैकेज देखेंगे तो उनका एवरेज 15 लाख के ऊपर रहता है। और अगर आप IIM जैसे बड़े कॉलेज में पास किए हैं तो आपका 22 से 25 लाख आराम से पैकेज मिल जाता है। तो यहाँ पे सैलरी और पर्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आ जाती है कि भाई बच्चे के मन में डाउट आएगा कि भाई मैं कौन से एग्ज़ाम के लिए बना हूँ, क्या मुझे AFO देना चाहिए या फिर मुझे कैट वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी करनी। ये अपना स्ट्रेंथ यार आपको पता करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम के सिलेबस मैंने आपको बताए हैं उसमें से आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। कैट में आपका जो VARC वाला सेक्शन होता है, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। AFO में क्या है कि आप नॉर्मल इंग्लिश जानते हैं, नॉर्मल मैथ जानते हैं, नॉर्मल रीजनिंग जानते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका कोई ओपिनियन हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।